मैं इस समय दीवानी कचहरे में हूं और यहां पर अधिवक्ता संघ चुनाव के लेकर राजनीति तेज हो रही है। 23 तारीख को यहाँ चुनाव है और 24 तारीख को यहाँ पर मत खुलेंगे और उसको लेकर आज यहाँ पर एक जो प्रत्याशी हैं जो इस चुनाव लड़ रहे हैं उनमें यहाँ पर भाषण हुई, उन्होंने अपनी जो प्राथमिकताएं गिनाई और लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पर अभी चल रहा है। हमारे साथ यहाँ के जो अधिवक्ता भी हैं, यहाँ के उनका रजिस्ट्रेशन भी हैं, हमारे साथी पत्रकार भी हैं, फैज़ी खान जुड़े हुए हैं। फैज़ी खान जी, किस तरह का माहौल चल रहा है? देखिए, माहौल की बात करें तो दिसंबर का महीना और 4 दिन से आप देख रहे होंगे किस तरह ठिठुरन भरी ठंड है, लोग ठिठुर रहे हैं। लेकिन जैसे आप कचहरी में दाखिल होंगे यहाँ आपको गरम गरम सा माहौल दिख रहा होगा। मैंने इससे पहले भी खबरें करी यहाँ पर और 2 साल से यहाँ अधिवक्ता संघ का मैं मेंबर हूँ। यहाँ का जो चुनाव है, हालांकि कहा जाता है जब भी आम इलेक्शन होते हैं तो कहा जाता है कचहरी से जो मैसेज कन्वे होता है वो प्रदेश की राजनीति तय करता है। 2 बार मैंने यहाँ का चुनाव बड़े करीब से देखा और मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। इससे पहले जो चुनाव हुए, यहाँ चुनाव जातिगत धुरी पर घूमता रहता है, कभी ब्राह्मण की धुरी पर, कभी क्षत्रिय की धुरी पर, कभी थर्ड फ्रंट की धुरी पर, और जो सबसे बुरा माना जाता है। हालांकि इस बार ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस बार का जो चुनाव है वो एक अच्छा मैसेज ज़रूर देगा। इस बार डिबेट भी हुई, जो आप अभी देख रहे थे, आप भी उसमें शामिल हुए। अध्यक्ष पद पे 8 दावेदार थे, महामंत्री पद पर 8 दावेदार थे। बहुत अच्छी डिबेट रही। किसी ने 1.5 मिनट बोला, किसी ने 20 मिनट बोला, किसी ने 19 मिनट बोला। अच्छा बोला, अपनी बात रखी, क्या वो करना चाहते हैं, क्या उनके मन में है, क्या दिल में है, वो उन्होंने बयान किया। क्या मुद्दे हावी रहते हैं इस चुनाव में? देखिए, तमाम तरह के मुद्दे हैं, चाहे वो अधिवक्ता हित की बात हो या यहाँ पर जो कॉन्स्ट्रक्शन होना है या जो भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगते हैं। तमाम बार जब एक कार्यकारिणी अपना समय पूरा करती है तो भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगते हैं। उन तमाम चीज़ों से पार पाना, इसके अलावा जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें कैसे सामंजस्य बने अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारियों के बीच या प्रशासनिक अधिकारियों के बीच। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर गौर करी कि जो भी दावेदार आए यहाँ पे, उन्होंने पुलिस को लेकर काफ़ी कुछ कहा। पुलिस उनकी नहीं सुनती है, ऐसा कभी कुछ होता है? देखिए, कोई भी मामला हो, पुलिस का रोल तो सभी में रहता है, चाहे आपका भूमि का विवाद हो, चाहे पारिवारिक झगड़ा हो और चाहे कोई क्रिमिनल मामला हो। तो और जो वकील है उसका भी इन तमाम चीज़ों से पूरा वास्ता रहता है। तो पुलिस से थोड़ी बहुत नोकझोंक चला करती है, सामान्य सी बात है। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पुलिस जो उनका इंटेंशन हो किसी भी अधिवक्ता का कि पुलिस से बहुत ज़्यादा उसकी नोकझोंक हो या कोई वो हो। एक सामान्य सी बातें अधिवक्ताओं के बीच। ये आपके कार्यकाल का मतलब जब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तीसरा चुनाव है, आपने बताया। पिछले 2 चुनावों की अपेक्षा इस चुनाव में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? देखिए, बहुत कुछ नया। मैंने आपको बताया कि मैं जो पिछला चुनाव मैंने देखे, 2 चुनाव देखे, तो एक बड़ी चीज़ जो गौर करने वाली थी वो ये थी कि ये जातिगत आधार पर, जातिगत धुरी पर पूरा चुनाव नाचता है। कोई क्षत्रिय फैक्टर पूरा चला रहा है, कोई ब्राह्मण फैक्टर पूरा चला रहा है। थर्ड फ्रंट की बात करिए, थर्ड फ्रंट क्या है? देखिए, यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिला है कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं या जो क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग हैं और एक थर्ड फ्रंट है जिसमें बाकी तमाम बिरादरियाँ आती हैं। इन सबको छोड़कर बाकी जो बचा है, चाहे मैं हूँ, मुस्लिम हूँ या वैश्य समाज के लोग हों या और वो तमाम लोग, वो थर्ड फ्रंट में गिने आते हैं। तो वो थर्ड फ्रंट एक अलग चलता है। जब ब्राह्मण या क्षत्रिय का सपोर्ट उस थर्ड फ्रंट को भी मिल जाता है तो एक वो प्रत्याशी भी आगे आकर चुनाव जीतता है। वरना ये 2 पर 2 चुनाव अब तक देखने को मिला था। या थर्ड फ्रंट का सपोर्ट जिसको मिल जाता है ब्राह्मण या क्षत्रिय को, वो कुछ नहीं। थर्ड फ्रंट एक अलग है। थर्ड फ्रंट जो है उसका कुछ वोट तो अपने व्यक्तिगत व्यवहार पर ब्राह्मण या क्षत्रिय प्रत्याशी जो भी रहते हैं वो पा ही लेते हैं। लेकिन पूरा सपोर्ट जब इनकी तरफ से मिल जाता है तो प्रत्याशी, आप ये जान लीजिए कि वो जीत गया। नहीं, अगर थर्ड फ्रंट से कोई प्रत्याशी अध्यक्ष या महामंत्री में आता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही पद कहे जाते हैं, तो उसमें भी इन जो बता रहे हैं, एक्साई वोट नहीं पड़ पाता। उनका जो वोट है, देखिए, सबके यहाँ पर अपने निजी संबंध हैं, निजी ताल्लुकात हैं, तो वो थर्ड फ्रंट में सेंधमारी होती है। सेंधमारी होती है, वो ब्राह्मण जो प्रत्याशी है उसकी तरफ जाता है या क्षत्रिय कैंडिडेट है उसकी तरफ जाता है। लेकिन थर्ड फ्रंट का प्रत्याशी तभी निकल पाता है जब ब्राह्मण कम्युनिटी का या क्षत्रिय कम्युनिटी का सपोर्ट उसको मिलता है। कितने वोट हैं लगभग यहाँ इस बार? देखिए, इसका मुझे आकलन नहीं है बहुत ज़्यादा, और कभी मैंने इसकी जो यहाँ की लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसका भी आकलन नहीं किया। सबसे ज़्यादा जो वोटर है वो ब्राह्मण कम्युनिटी के है, उसके बाद क्षत्रिय आता है और उसके बाद थर्ड फ्रंट आप कह सकते हैं। मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोग। कि आप इस समय भी यहाँ पर अधिवक्तागण हैं जो
मंत्रणा ही चुनाव की चल रही है। आप मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाए कि लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ चुनाव संबंधी बातें हो रही हैं। और ये वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ है, ये वोटर लिस्ट लगी है, लोग अपना देख रहे हैं, यहाँ पर वोट भी हैं। तो कुल मिला के जो यहाँ का माहौल है पूरा चुनावमय है। और दादा आपका वोट है? देख रहे हैं। अच्छा, कितने साल से ज़्यादा वोट डाल रहे हैं आप? जा सकते हैं वोट देख लगभग कितने साल प्रैक्टिस को हुई है? हमारे हैं करीब 35 साल से। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका भी वोट वकील साहब है? क्या नाम शुभ नाम आपका? शैलेंद्र कुमार सिंह राठौर। अच्छा, क्या माहौल इस समय चल रहा है यहाँ? माहौल सब चुनाव है, सब अपना अपना मत मांग रहे हैं, सभी से निवेदन कर रहे हैं। अच्छा। और सब अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। अधिवक्ता अपने चुनाव में बहुत जोश से लगे हुए। हाँ, तो देखिए ये अधिवक्ता संघ की लिस्ट लगी हुई है। तो ये अब है कि 23 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा। और जैसे मैंने बताया कि 24 तारीख को सुबह 8 बजे से इस वोट गिनने शुरू होंगे। और सबसे अंत में अध्यक्ष पद का परिणाम आता है, वो करीब 7 या 6 या 7 बजे के बीच में आ जाएगा। उसके बाद जश्न भी यहाँ अधिवक्ता खूब मनाते हैं। लेकिन एक बात सबसे ज़्यादा खास बात ये भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि चुनाव के बाद कोई प्रत्याशी जीते या हारे, आपसी कोई भी ऐसा वैमनस्य नहीं रहता है कि जो इस यहाँ की जो गरिमा है बार की उसको प्रभावित करे। तो कुल मिला के माहौल इस समय, जैसे कि हमारे फैजी भाई हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया कि ज़रूर ठंडा है, लेकिन यहाँ का जो दीवानी कचेरी का माहौल है बेहद गर्म है। सर्किल के लिए सुधांशु मिश्रा।